पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज वह हो गया जो हम लोग महीनों से कह रहे थे। बिहार में चुनाव है, सब कुछ बटेगा, फ्री में बटेगा, क्योंकि वोट हासिल करना है और फिर से सरकार बनानी है। पैसे का खर्च किस तरीके से होना है यह भले निर्धारित न किया जाए, लेकिन पैसा दिया जाना है। तो देखिए, आज सुबह सुबह खबर आती है कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। आम तौर पर प्रत्येक मंगलवार को बैठक होती है बिहार मंत्रिपरिषद की, लेकिन आज दिन शुक्रवार सुबह सुबह यह खबर आई तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए, क्या फैसले हो सकते हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें लगी कि कहीं तारीफ पर जो प्रतिबंध है वह तो नहीं हटाया जा रहा है, शराब के बारे में फैसला नहीं होने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे घंटे गुजरे, कुछ ही घंटे का फासला था, यह बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में रुपयों को भेजने का आज बंदोबस्त करने वाले हैं। तो राशि कितनी भेजी जाएगी, इसके कयास लगने शुरू हो गए। किसी ने कहा 2100, किसी ने कहा 2500, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव की चुनौती 2500 रुपए की थी, तो दूसरी चुनौती प्रशांत किशोर की थी, जो गांव में परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं और 20,000 रुपयों की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने इन सभी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए, चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला, गेम चेंजर फैसला किया। और फैसला ऐसा कि सभी, क्या कहें, चित्त हो गए, यह नहीं कह सकते, लेकिन सभी अबाक हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। महिलाओं पर विशेष कृपा रहती है नीतीश कुमार की, क्योंकि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के लिए चुप्पा वोटर हैं। तो कैबिनेट ने यह फैसला किया कि बिहार में प्रत्येक परिवार की महिला को, एक महिला को 10,000 रुपए रोजगार हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई कैबिनेट में, और प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की राशि सितंबर माह में ही दी जाएगी। यह नहीं बताया गया कि सरकार ने इस राशि की व्यवस्था कहां से की है, किन खर्चों में कटौती की है। देखिए, नीतीश कुमार पहले व्यवस्था करते थे, फिर ऐलान करते थे, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है, इसलिए सारे मानदंड टूट रहे हैं। तो यह फैसला हो गया कि 10,000 रुपए सितंबर माह में ही ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग को इस योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो यह भी बताया गया कि 10,000 रुपए तो अभी दे रहे हैं, सरकार बन गई जैसी उम्मीद है, तो 6 महीने के बाद, मतलब आपने 10,000 रुपए जो लिए, यदि उससे आपने कोई रोजगार कर लिया और उसमें अधिक उम्मीदें हैं, तो आपको 2 लाख रुपए देंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि 10,000 रुपए की जो यह राशि अभी दी जा रही है, उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ले लीजिए, कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो रख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यह आप, हम और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वह यह भी कह सकते हैं कि यह चुनावी रिश्वत है। तो अब इसके साथ ही कई सवाल पैदा हो गए कि अब देखिए, लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के ग्राफ को बहुत आगे लेकर चला गया, बहुत आगे लेकर चला गया, और अब कोई लड़ाई बची नहीं है। लेकिन जब ग्रामीण विकास विभाग और नगर आवास विभाग को यह जिम्मेवारी दी गई है, मार्गदर्शिका तय होना है, अभी जो तय हुआ, सभी महिलाओं को, कोई गरीब अमीर का विभेद अब तक नहीं बताया गया है। तो बिहार में महिलाएं कितनी, देखिए, आपको स्मरण होगा कि जब जातीय गणना नीतीश कुमार की सरकार ने कराई थी, तो कहा गया था कि 94 लाख निर्धन परिवार हैं जिन्हें 2 लाख रुपयों की सहायता दी जाएगी। तो कदम तो उधर ही बढ़े हैं। तो यदि 94 लाख परिवार हैं, तो हर परिवार में कम से कम एक महिला तो है, तो 94 लाख महिलाएं हो गई। लेकिन अब चूंकि अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, किसी
मध्यम श्रेणी का कोई भेद नहीं है, तो सभी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। और सितंबर माह में ही कहा जा रहा है। अब देखिए कितनी तेजी से, जिस तरीके से एसआईआर में गिनती हुई, उस तरीके से महिलाओं को इनरोल कराने के लिए, ताकि उनके खातों में पैसा भेजा जा सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। अमृतलाल मीणा ने इसका भी हवाला दिया कि जीविका दीदी का जो समूह है वह बहुत मजबूत है उसके माध्यम से। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, देखिए बिहार का पैसा आम लोगों का पैसा है, मालिक भले नीतीश कुमार हैं, कि 10,000 रुपए की यह पेशकश जो है, और आप कह रहे हैं 10,000 रुपए में रोजगार। आप एक आंकड़ा तैयार कर लेंगे। देखिए नीतीश कुमार ने जब कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार देंगे, तो आप तो महिलाओं को देकर कह देंगे कि हमने 1 करोड़ से अधिक लोगों को दे दिया। यह सरकारी फाइल की बात हो गई। 10,000 रुपए में अजीत जी आज की तारीख में कौन सा रोजगार होता है, यह भी समझने की बात है। जब सरकार ने यह घोषणा की तो हमने गांव में बात की कि गाय भैंस की कीमत कितनी है, क्या 10,000 रुपए में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे आसान काम दुग्ध पालन है। लोगों ने कहा गाय भैंस भी आज की तारीख में 10,000 रुपए नहीं मिलते हैं। हमने चाय की रेहड़ी लगाने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए चाय की फेरी लगानी है तो 10,000 रुपए, तो क्या हर महिला चाय की फेरी लगाएगी? अंडा बेच सकती हैं 10,000 रुपए में, चखना बेच सकती हैं, लेकिन शराबबंदी है तो चखना की स्थिति भी, चखना की दुकानों की स्थिति भी कम हो गई है। कपड़े आयरन कर सकती हैं। लेकिन हमने एक टायर पंक्चर बनाने वाले व्यक्ति से पूछा कि अच्छा बताओ भाई तुम्हारे रोजगार में कितना खर्च है, तो उसने कहा कि जो हवा भरने की मशीन है वह भी 10,000 रुपए में नहीं आती है आज की तारीख में। तो 10,000 रुपयों में क्या होगा? यह चुनाव का वक्त है, आपको चुनाव जीतना है। और जो दूसरे विपक्ष हैं नीतीश कुमार के सामने, वह भी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने पहले ही दे दिया। अब राशि सितंबर में जाएगी कि राशि ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि इनरोलमेंट के लिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का इनरोलमेंट होगा कि 1.5 करोड़ का होगा। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि कहा गया है कि परिवार की एक महिला, तो परिवार की एक महिला का यदि नियम कड़े से पालन कर दिया गया तो हर परिवार में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। तो एक बड़े बाबू ने कहा, बिहार सरकार के बड़े अधिकारी ने कहा कि छोड़िए नहीं, ये सब बातें तो चुनाव के बाद देखी जाएगी। अभी जितने अप्लाई करेंगे सबको मिल जाएगा, अभी जितने अप्लाई करेंगे सबको मिल जाएगा। मैं जब ऑफिस आया तो ऑफिस की महिलाएं खुश थी कि नीतीश बाबू ने 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं, चलिए दिवाली का एक अतिरिक्त बोनस प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए के लिए अब भीड़ लगेगी, तो परिवार का एक सदस्य, परिवार की एक महिला को ही मिले, यह सब चुनाव के बाद देखने की बात होगी। तो नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक या गेम चेंजर, अब क्या देख रहे हैं बिहार के परिदृश्य को? अजीत जी आगे आपकी टिप्पणी। नहीं, अब क्या बताएं, अब परिदृश्य तो बदल ही जाएगा। अब इसमें क्या है, अब जब 10,000 रुपए लोगों के खाते में जाएंगे और उसके बाद तुरंत वोट देना होगा, तो अब उसमें क्या, ये तो मतलब चुनाव वापस करना नहीं है। हाँ, नहीं वापस नहीं देना है, वो तो चुनाव को सीधे सीधे आप ये कहें कि पैसा दे करके और लोगों को वोट देने के लिए मोटिवेट करना है, लोगों को खाते में पैसे जाएंगे, उसके बदले में उनको वोट देना है। ये सिंपल उसकी योजना है, पैसा लो और वोट दो की योजना है। लेकिन ये योजना जो जिस तरह से, जिस रूप में कंसीव की गई है, देखिए उसके बारे में कई चीजें बहुत ही स्पष्ट कर दी है सरकार ने, उसमें कोई कंफ्यूजन सरकार ने नहीं रखा है। कितने लोग अप्लाई करेंगे, सरकार ने कह दिया है कि 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं, हर परिवार में देंगे। मतलब ये तो आप तय मानिए कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को देंगे, तो 27,000 करोड़ अभी ही देने हैं। हाँ, वो तो देना है, वो तो अभी सितंबर में दे देना है। 27,000 करोड़ रुपया बनेगा, वो 2 करोड़ 70 लाख परिवारों को देना है, वो तय हो गया है। उसी तरह से ये भी तय हो गया है कि अगर कर्ज लेना है तो कर्ज लेके देना है, वो बंदोबस्त भी हो गया है। वो भी कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वित्त मंत्री हैं और डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह से 2005 में जीविका दीदी की योजना शुरू की थी मुख्यमंत्री ने, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था, 60,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के योजना शुरू हुई थी, तो उस तरह से अब जीविका दीदी को बहुत मजबूत एक समूह बन गया है, उस तरह का एक समूह। तो ये भी लगभग तय हो गया है कि अगर कर्ज लेना है सरकार के अपने फंड में, अगर अपने कोष में, राजकोष में पैसा है तो उससे दे देंगे, नहीं तो कर्ज लेना है तो कर्ज लेकर के पैसे दे देंगे। तो ये 2-3 चीजें तो क्लियर हैं कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को, और अभी अगर 2 करोड़ 70 लाख लोग आवेदन नहीं कर पाए, मान लीजिए बहुत लोगों ने आवेदन नहीं किया, लेकिन जिनका आवेदन आएगा उनको पैसे मिल जाएंगे। और इसके लिए 2 तारीख तय की है, एक तो 20 सितंबर के पहले पैसा दे देंगे। मतलब ये योजना की निटी-ग्रिटी जो सरकार की तरफ से जारी हुई है वो हम बता रहे हैं कि उसमें
20 सितंबर के पहले दे दी जाएगी, पैसे दे दिए जाएंगे और उसके बाद फिर 29-30 सितंबर को बचे हुए लोगों को जिनका आवेदन 20 तारीख के बाद आएगा 29-30 सितंबर को दे देंगे। मतलब सितंबर में ही 2,70,00,000 लोगों को 10-10 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। और ये 10 हजार रुपए लौटाने नहीं है, तो इसको ये मान के चले कि ये बिजनेस करने के लिए नहीं है योजना। ऐसे 10 हजार रुपए में एक प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक योजना चल रही है, पीएम स्वनिधि योजना जिसको बोलते हैं, उसमें भी 10 हजार रुपए कर्ज मिलते हैं और उससे आप कोई रेहड़ी पटरी लगाने का या कुछ भी काम करने का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो रेहड़ी पटरी लगाने की योजना है पीएम स्वनिधि योजना। और ये भी संयोग है कि अभी एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले, कल या परसों, पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किया गया, उसको बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। 2029 तक ये सरकार है, लेकिन 2029 के चुनाव का भी एजेंडा अभी से सेट कर दिया गया। वो पीएम स्वनिधि योजना में अब 2030 तक आप लोन ले सकते हैं और उसका लोन की सीमा भी बढ़ा दी गई कि आप पहला लोन 10 हजार की जगह 15 हजार रुपए ले सकते हैं। वहां लोन ले सकते हैं, यहाँ तो सीधे सरकार ने पैसा ही दे दिया। देखिए ये भी एक लोन की ही योजना है, ये भी एक लोन की ही योजना है। उसी 10 हजार रुपए में आप सब्जी की टोकरी लेकर भी गली गली घूम सकती हैं। हाँ, तो उसको तो बहुत कम में हो जाएगा ना। वैसे देखिए बिहार में 10 हजार रुपए में जिस तरह का आपने काम कहा कि सब्जी बिहार में बहुत सारा हाट लगता है, हाट बाजार लगता है, आप देखे हुए हाट लगता है। लोग मुर्गी बकरी पालते हैं, हाट लगाते हैं, बहुत सारी महिलाएं जाती हैं हाट में। हमने देखा है कि उसकी पूरी टोकरी की कीमत 1000 रुपए की नहीं होगी, लेकिन उस 1000 रुपए के लिए भी अगर वो महिला कहीं से अगर कर्ज लेती है तो 10-10% रुपए तक 10-10% तक उसको सूद ब्याज चुकाना पड़ता है। उसको गांव के जिस सूदखोर से वो पैसे लेती है उसको 10-10% तक देना होता है, वो 1000 रुपए की टोकरी लेकर के बैठने के लिए भी। तो उसको तो इस योजना का बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत उसको लाभ मिलेगा। वो जो 5 रुपए 10 रुपए 8 रुपए पर जो लोग कर्ज ले रहे हैं छोटे छोटे काम के लिए, उनको इस योजना का बहुत लाभ मिलेगा। तो कुछ लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि हम लोग बिहार तो अर्बन, जो अर्बन एरिया है वो भी अर्बन पूरी तरह से नहीं, वो भी सेमी अर्बन ही है। पटना का मैक्सिमम एरिया से भी सेमी अर्बन है। छोटे से इलाके को छोड़ दें तो पटना पूरी तरह से अर्बन थोड़ा हुआ है। कोई अर्बन फैसिलिटी आप देखिए ना, कितने जगह अर्बन फैसिलिटी है कि उसको अर्बन मान ले हम लोग। तो जो गांव का इलाका है, कस्बे का इलाका है, वहां आप 10 हजार रुपए में कोई बिजनेस अगर सचमुच कोई शुरू करना चाहे तो शुरू कर सकता है। इसमें कोई मतलब ये बड़ी बात नहीं हो कि शुरू कर दे, लेकिन ये योजना शुरू करने के लिए नहीं है। और नहीं, इसके आगे की जो 10 लाख 2 लाख रुपए वाली योजना है वो भी कोई शुरू करने के लिए नहीं, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए वो भी नहीं है। ये वो 6 महीने तक असेसमेंट किया जाएगा, आप जो प्रपोजल देंगे उस प्रपोजल का, और उस प्रपोजल के आधार पर फिर ये तय किया जाएगा कि आपको 2 लाख रुपए दिए जाए कि नहीं दिए जाए। तो ये एक गालिब का शेर हमको याद आता है ज्ञानेश्वर जी, कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो 6 महीने और 1 साल कौन इंतजार कर रहा है? 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए नीतीश कुमार को देना था, तो कहां देना शुरू किया उन्होंने? उसके तो 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए। जिस समय जाति गणना हुई थी उसी समय कहां गया था? फिर चुनाव 2030 में आएंगे। हाँ, तो वही उस समय भी पता नहीं अब हो गया, वो कहा कि आप भूल गए, आप जाति गणना ही जब भूल गए तो उस जाति गणना के आंकड़े के आधार पर आप क्या देने जा रहे हैं? वो भी भूल गए। जाति गणना का जिक्र तो आपने कहीं सुना क्या नीतीश कुमार के मुंह से कि कहीं जाति गणना की वो बात कर रहे हैं? जाति गणना की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब एक भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया। तो 94 लाख परिवार 6 हजार रुपए से कम मासिक आमदनी बिहार सरकार कह रही है। अब सोचिए उस 94 लाख परिवार में इस 10 हजार रुपए की क्या कीमत होगी। तो वो जहां 6 हजार रुपए से कम की मासिक आमदनी है, परिवार का एक सदस्य 1200 रुपए महीने से कम का कमा रहा है, 2 लाख रुपए देने थे वो तो भूल गए आप। तो इस 2 लाख को भी भूल जाइए। ये 2 लाख भी कोई ना मांगने जा रहा है ना किसी को मिलने जा रहा है। आपका प्रपोजल जाएगा, वो प्रपोजल पड़ा रहेगा, वैसी सरकार बन जाने दीजिए। नई सरकार, अगर किसी और पार्टी की सरकार आ गई तो उसको वो अपने हिसाब से योजना ले आएगा। अगर इन्हीं की सरकार लौटती है तो प्रपोजल का असेसमेंट होता रहेगा कई वर्षों तक कि आपने जो प्रपोजल दिया है। फिर ये भी हो सकता है कि कह दिया जाए कि आपका प्रपोजल मुनाफे के लायक नहीं दिखा तो आपको रुपए नहीं दिए जाएंगे। तो उस 2 लाख को तो हम लोग भूल ही जाए, उस 2 लाख रुपए की चर्चा हम लोग न करें। असली बात यह है कि 10 हजार रुपया दिया जाएगा और सितंबर में 30 सितंबर तक 2,70,00,000 परिवारों में हर परिवार को 10 हजार रुपए मिल जाएंगे। और अक्टूबर में त्योहार है, आपको पता है, उस समय 2 अक्टूबर को दशहरा है, उसके बाद दिवाली की तैयारियां हैं। तो ये 10 हजार रुपए हर परिवार को मिल जाएंगे। अब आप याद करिए, हम लोग जब ये माई बहन मान योजना शुरू की घोषणा की थी तेजस्वी यादव ने, और ये कहा था कि वो महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, हम लोगों ने कई बार इस बात पर चर्चा की।
और हमने उस समय हम लोगों ने इस बात पर भी इसको भी याद दिलाया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो माझी लड़की बहन योजना शुरू हुई तो चुनाव के ठीक पहले एक ही बार 3 महीने की किस्त एडवांस में दे दी गई बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल। पहले। तो अब ये था कि चुनाव अगर बिहार सरकार शुरू करती है कोई माई बहन मान योजना तो 3 महीने का एडवांस दे देगी एक बार। अब आप उसी को मान लीजिए कि एक 4 महीने का एडवांस एक ही बार में दे दिया गया। एक महिलाओं के सम्मान के लिए आपने योजना शुरू की और उनको 4 महीने का एडवांस एक बार दे दिया, फिर चुनाव के बाद देखा जाएगा। योजना कोई कंटिन्यू होनी नहीं है, ये होनी है तो कुछ लोगों को मिलनी होगी तो मिल जाएगी। लेकिन अभी ये हो गया कि 2,500 रुपए के हिसाब से 4 महीने का पैसा उनके खाते में सितंबर में चला जाएगा। अब ये इस बात का इतना बड़ा असर होगा, इस बात का इतना बड़ा इंपैक्ट होगा, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, क्योंकि इस पैसे को आप अलग तरह से जोड़िए। इस पैसे में और 1,100 रुपया जोड़ दीजिए महीना। अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है, उस बुजुर्ग महिला के नाम से आवेदन नहीं होता है तो 1,100 रुपए उस बुजुर्ग महिला के भी घर में आ रहे हैं। उसमें अगर कोई विधवा है या दिव्यांगजन है तो 1,100 रुपए उसके भी आ रहे हैं। तो और 125 यूनिट की बिजली फ्री हो गई है। बिल्कुल। उसके अलावा प्रधानमंत्री की योजनाओं से किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है 500 रुपया महीने का। तो इतने तरह की योजनाओं से इतना कैश लोगों के अकाउंट में आएगा अगले 3 महीने में कि आंखों के आगे पर्दा छा जाएगा। वो वहां से उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके बियॉन्ड नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बियॉन्ड कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये आंख पर पर्दा डाल देने का और उस बाकी सारी चीजें जो है भुला देने का, जो चीजें दो लोगों के दिमाग में आ रही थी अपोजिशन के कैंपेन से, 20 साल में मीडिया के भी खबरों से या अपनी निजी परेशानियों से भी फर्स्ट हैंड जो लोगों ने जो अनुभव किया था और लग रहा था कि हमारे लिए मुश्किल है, हमारा जीवन मुश्किल होता जा रहा है, उन तमाम चीजों के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा इस 10,000 रुपए से। और 10,000 रुपए क्या सितंबर से पैसे जाने लगे? जुलाई के महीने का जो बिजली का बिल है वो माफ हो गया अगस्त के महीने में, और अब जो बाकी जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन की योजना है उसके भी पैसे जाने लगे। तो इसका बड़ा चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ी योजना है। सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वो अलग चीज है, वो आप उसकी परवाह चुनाव के समय कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। आपने कहा, देखिए आपने कहा कि सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा और आपने कहा कि सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरत होगी तो हम लोन ले लेंगे, ऋण प्राप्त कर लेंगे। लोन चुकता करने का कोई विजन या लोन चुकता करने के लिए अतिरिक्त पैसों की व्यवस्था के बारे में क्या कभी सरकार सोचती है या सोच रही है? आपको लगा या इसकी जरूरत ही अभी सोचने की नहीं है? नहीं, कभी नहीं सोचती है कोई भी सरकार। देखिए वो हम लोग हर बार जब बजट आता है तो बहुत, जब से हम बजट सुन समझ रहे हैं 15-16 साल की उम्र से, तब से हम देखते हैं कि उसमें एक चार्ट बनाया जाता है अखबार के ऊपर जिसमें लिखा होता है पहले पन्ने पर कि रुपया आएगा कहां से और रुपया जाएगा कहां। तो रुपया जाने का जो सबसे बड़ा हेड है, जो सबसे बड़ा हेड जिसमें रुपया जाता है वो लोन का इंटरेस्ट होता है। लोन के इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। बिहार का तो अभी फिर भी कम है, कई स्टेट ऐसे हैं जो अपने कुल राजस्व का 40% तक इंटरेस्ट भरते हैं। बिल्कुल, 100 रुपया कमाई होती है तो 40% ब्याज में चला जाता है। बिहार में तो फिर भी कम है, 20 से 25% के करीब है कि 100 रुपए में से 20 या 25, 22 या 25 कुछ रुपया जाता है इंटरेस्ट में। तो उसमें 1 रुपया और बढ़ जाएगा। भाई क्या होगा कि कर्ज ले लेंगे, उसमें हम जो सरकारी राजस्व उसमें 1% और इंटरेस्ट में जाने लगे। ये चुनाव जीतने के पहले कोई इसकी परवाह नहीं करता है। नीतीश कुमार जरूर करते थे। नीतीश कुमार फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान रखते थे, फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखते थे। वो कभी इनडिसिप्लिन्ड नहीं हुए अपने फिस्कल डिसीजन में। यही कारण है कि बिहार जैसा गरीब राज्य और एकदम लिमिटेड रिसोर्स वाला राज्य इतना सस्टेन कर रहा है अपने बहुत ही कम आमदनी में। कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं। अभी पहली बार हम सुन रहे हैं कि बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कोई 40-50 हजार करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की बात है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। बिहार की इकोनॉमी की पूरी गाड़ी जो चलती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से चलती है, जो बिहार सरकार जिसका प्रोविजन करती है बजट में, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से चलता है और हमारे कंज्यूम करने से चलता है। बिहार के लोग जो कंज्यूम करते हैं, जो उपभोग करते हैं, उसी से पूरी इकोनॉमी की गाड़ी चलती है। बिल्कुल। इसके बावजूद अगर हमारा डिसिप्लिन बना हुआ है तो वो नीतीश कुमार की वजह से था। तभी ये बड़ी हैरानी की बात है। एक दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार पहले महिलाओं को सशक्त बनाते थे, महिला सशक्तिकरण की का काम करते थे। आज भी हमने उनका लंबा पोस्ट जो उनके एक्स हैंडल पर आया है, उस एक्स हैंडल पर के उनके पोस्ट को हमने पढ़ा। उन्होंने उसी में लिखा कि महिला हम सशक्तिकरण के लिए, हालांकि सशक्तिकरण गलत लिखा हुआ था, लेकिन सशक्तिकरण के लिए, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम ये योजना ले आ रहे हैं, ये सशक्तिकरण नहीं है महिलाओं का। ये नीतीश कुमार पहले उनको कैसे इंपावर करते थे, आपको ध्यान है? उन्होंने 50% आरक्षण दिया लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया। ये इंपावर करने का तरीका होता है।
आपने महिलाओं को लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, ये इंपावर करने का तरीका होता है कि स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। पोशाक की योजना आपने लेके आया तो ये उसको इंपावर करने का एक योजना है कि आप उसको पोशाक दे रहे हैं, उसको साइकिल दे रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं कोई स्कूल में जाए और पढ़े, कुछ ज्ञान अर्जित करे। आपने इसके जितनी भी योजनाएं शुरू की, उन योजनाओं में चाहे वो जीविका दीदी की योजना हो, आशा दीदी, ममता दीदी, आंगनबाड़ी, इन तमाम योजनाओं से आपने कोई ना कोई वैल्यू एडिशन किया समाज में, देश प्रदेश की इकोनॉमी में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन किया आपने। ये महिलाएं कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ ना कुछ उत्पादकता में योगदान कर रही हैं। ये योजना उत्पादकता में योगदान करने की नहीं है। आपने नाम भले इसको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना दिया, लेकिन ये उत्पादकता में बहुत ज्यादा योगदान करने वाली योजना नहीं है। जो इसका लाभ उत्पादकता में वो महिलाएं, हमने जैसा पहले कहा कि गांव में बहुत ही गरीब महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए एक हो सकता है कि जो सूद पर पैसे लेकर के, ब्याज पर पैसे लेकर के कोई छोटा मोटा काम करती हैं, उनको इसका फायदा जरूर होगा। लेकिन बड़ी आबादी के लिए ये दिवाली के समय खर्च करने का एक बोनस है, जो आपने कहा कि आपके कार्यालय में भी कहा, दिवाली के समय खर्च करने के लिए बोनस मिल गया। वो रुपए अगर खर्च हो जाते हैं, मान लीजिए कि 27,000 करोड़ रुपया गया, उसमें से 20,000 खर्च हो गए, फिर 20,000 करोड़ खर्च होकर इकोनॉमी में आ गया, तब तो फिर भी चलिए इकोनॉमी की गाड़ी थोड़ी बढ़ेगी। लोगों का, जो लोग वहां जिन लोगों ने दिवाली और दशहरा और इन सब में बिक्री की तैयारी कर रखी होगी, उनका कुछ मार्केट बढ़ेगा। लेकिन इसके ज्यादा, इसके बियॉन्ड इकोनॉमी में इसका कोई ज्यादा योगदान हमको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। तो अजीत जी, जी तो ठीक है, आप कह रहे हैं इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिख रहा है। आपने दूसरी बात कही कि वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा, वोट व्यवहार बदल जाएगा इस 10,000 रुपए से। तो जो कभी हम बिहार के चुनाव की चर्चा करते हैं तो बिहार में यह कहते हैं कि सब कुछ जात से ही बिहार में चलता है। तो 10,000 रुपए तो यादव परिवार की महिला को भी मिलेगा, मुसलमानों की महिला को भी मिलेगा, सवर्णों की महिला को भी मिलेगा, अति पिछड़ों की महिला को भी मिलेगा। क्या इन 10,000 रुपयों के बाद जिस 100% यादव वोट की गारंटी हम महागठबंधन को देते हैं, जिन 100% मुसलमान वोट की गारंटी महागठबंधन को देते हैं, उन परिवारों की महिलाएं भी अब नीतीश कुमार की ओर चली जाएंगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। देखिए, महिलाएं तो बिहार में ही रह जाती हैं और उनके जो पति हैं वह पलायन करते हैं घर की रोजी रोटी के लिए। नीतीश कुमार ने उनके लिए कुछ नहीं सोचा है। तो छठ के बाद चुनाव होना है, तो छठ के वक्त वह भी घर आएंगे। सब लोग आते हैं बिहार में, छठ पर्व का महापर्व कितना बड़ा है। तो उनके भीतर एक गुस्सा, और देखिए सरकार भी यह समझ रही है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां भी समझ रही है कि जो बाहर से आने वाले लोग होंगे, शायद उनके भीतर प्रशांत किशोर की कुछ आवाज सुनाई पड़ती होगी, है? तो उनसे डर है। तो क्या अब यह जो 10,000 रुपए है जिससे वोट खरीदे गए, चुनाव खरीदा जा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या यह भी संभव है कि जो पलायन कर गए पुरुष हैं, पति हैं, चाचा हैं, पिता हैं, जो भी हैं, वह जब घर लौटेंगे तो उनका वोटिंग पैटर्न अलग होगा। लेकिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आ गए हैं, इसलिए उनका वोटिंग पैटर्न अलग होगा। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि देखिए, मर्द जो है वह दूसरी पार्टियों को वोट दे देते हैं, लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार की ओर चली जाती है। इन दोनों पहलुओं पर आपका विशेष रूप से ध्यान। देखिए, पहला जो आपने कहा वो नहीं बदलेगा। आप 10,000 रुपए दे करके यादव और मुसलमान का वोट एनडीए के लिए नहीं ले सकते। मतलब देखिए, जब 100 पर जब हम लोग कहते हैं कि पूरा सॉलिड वोट है एमओआई का आरजेडी और कांग्रेस के साथ, तो सॉलिड का मतलब होता है 70 से 80%। जब 100 में से 70 से 80 के बीच वोट मिलता है जिसको, ये माना जाता है कि ये वोट उसका है। ये मतलब ये वोट बैंक हो गया उसका। उसके नीचे वाला वोट बैंक नहीं माना जाता। उससे कम अगर वोट गिर रहा है तो इसका मतलब लीडर अभी अपनी जाति का नेता नहीं बना है। तो वो नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार और एनडीए के ये पूरी कोशिश जो है ना, वो अपने लोगों को मनाने की है। दूसरा जो हमारे साथ कभी नहीं रहा, उसको साथ लाने की योजना नहीं है। जो हमारा अपना है, जो रूठा हुआ है किसी वजह से या रूठ सकता है, उसको मनाने की स्कीम है। बिल्कुल। तो ये तो कर नहीं सकते थे कि हम छांट के देंगे। देना तो सबको है। जैसे प्रधानमंत्री की भी जो योजनाएं हैं, जो चाहे किसान सम्मान निधि हो या आवास योजना हो या शौचालय का पैसा गया हो या 5 किलो अनाज का योजना गई हो, वो तो सबके लिए जा रही है। तो सबको जा रही है। उसका मुसलमान भी सब उसके लाभार्थी हैं बराबर, लेकिन कोई वोट तो देता नहीं है उनको। मुसलमान का दूसरे लोग भी वोट नहीं करते हैं। बीजेपी को 36-37% ही तो वोट आता है। मतलब 100 आदमी, अगर 100 में से अगर 80 आदमी लाभ ले रहा है, तो उसमें से 37 आदमी, 100 में से 37 आदमी वोट दे रहा है। तो ये तो हर योजना के साथ है। तो यहां भी सबका वोट नहीं लेना है।
जो हमारा अपना है। हमारा अपना का मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो अपना वोट आधार है, जिसमें अति पिछड़े हैं, जिसमें महादलित हैं, जिसमें फॉरवर्ड हैं, जिसमें गैर यादव पिछड़े हैं, उनके अंदर भी तो एक नाराजगी होगी ना ज्ञानेश्वर जी। एक नाराजगी या ना हो, थोड़ी ऊब होगी, थोड़ी थकान होगी, थोड़ा ऐसे भी बदलाव की मन में बात आ रही होगी कि बहुत दिन हो गया इनको देखते हुए, बदल के देखते हैं, है कि नहीं। और ये इस चुनाव में हम अभी जब घूम के आए पटना से और कई लोगों से हमारी बात हुई, तो हमको कुछ कुछ इसका आभास ऐसा हुआ ज्ञानेश्वर जी, जो 2018 में हम मध्य प्रदेश में देख रहे थे। मध्य प्रदेश में 18 का चुनाव लगभग इसी तरह का था। 15 साल बीजेपी की सत्ता के हो गए थे और उसमें 12 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान। तो हम जहां जाते थे बड़ी बहुत एक्सटेंसिवली हमने कवर किया उस समय, जिधर भी गए, बुंदेलखंड का इलाका भी, विदिशा का इलाका भी, जो महाकौशल का इलाका भी, बिंद का भी, हर जगह हर इलाके में हमने देखा वहां मध्य प्रदेश में। तो लोग शिवराज सिंह की आलोचना जरूर करते थे, लेकिन कोई ये गुस्सा नहीं दिखाता था कि इनको उखाड़ के फेंक देना है। इसका नतीजा ये हुआ कि शिवराज सिंह हारे, लेकिन उनको बहुमत से सिर्फ 10 सीटें कम मिली। कांग्रेस से सिर्फ 9 सीट कम थी, सिर्फ 9 सीट। आप समझिए 9 सीट क्या, 105 यहाँ 105 बीजेपी और 114 कांग्रेस, सिर्फ 9 सीटों का फर्क था 15 साल के बाद। हमको बिहार का सीन उसी तरह से दिख रहा है कि नीतीश कुमार से बहुत नाराजगी नहीं, बहुत गुस्सा, आक्रोश जिसको बोलते हैं, एंगर की इनको इस हाल में वो नहीं है, एंगर नहीं है। तो जब एंगर नहीं होता है और थोड़ी सी नाराजगी होती है, कोई लगता है कि हमको अनदेखा किया जा रहा है या हमको नहीं पूछा गया या इनको बहुत दिन से इनको देख रहे हैं, ऐसा जो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी वाला था उसको दूर करना है, उस फैक्टर को दूर करना है। जो अपना रूठा हुआ है या रूठ सकता है प्रशांत किशोर के असर में आकर के या तेजस्वी यादव के हम ये चीजें बांटेंगे, उसके असर में आकर के अगर प्रभाव में आ सकता है, रूठ सकता है, हमसे दूर जा सकता है, उसको मनाना है। सिर्फ अपने घर का जो आदमी है, जो एक कदम दहलीज के बाहर निकाल चुका है, उसको वापस ले आना है। इसके अलावा कोई कोशिश नहीं करनी है। इसके अलावा ये नहीं है एमओआई समीकरण नहीं तोड़ना है, जो हमारे साथ नहीं है उसके लिए नहीं है, जो अपना है उसको रोक लेंगे। तो ये पहला सवाल तो जो आपका था कि वो तो यही है, इसी हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रतिशत जो कोर कमिटेड वोट है उसको छोड़ करके और 68% में बहुसंख्यक लोगों को, 68% में से अधिकतर लोगों को आप कन्विंस कर लेते हैं इन योजनाओं के जरिए, तो आप चुनाव जीत गए। उनका वोटिंग अगर बिहेवियर बदल देते हैं तो आप चुनाव जीत गए। एक तो पहला सवाल ये। दूसरा कॉम्प्लेक्स सवाल है, जटिल है, प्रवासी लोगों के मूड वाला सवाल। क्योंकि प्रवासी लोग जो पहुंचेंगे वो प्रशांत किशोर के एजेंडे से ज्यादा प्रभावित है। वो अपने लिए रोजगार चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि 500,000 रुपया या 2,000 5,000 रुपए की मदद मिल जाए, वन टाइम कोई मदद मिल जाए, वो ये नहीं चाहते। वो रोजगार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 10,000 12,000 का ही रोजगार हो, 15-20,000 का ही रोजगार हो, लेकिन बिहार में उनको रोजगार मिले। तो उसकी कोई योजना, उसकी कोई घोषणा नहीं कर रही है बिहार की सरकार। हालांकि उसमें भी कहा गया है, हमको 1-2 लोगों से जिनसे बात है उनका कहना है कि अभी नौकरियों की और घोषणा होगी और वैकेंसीज की घोषणा होगी। कम से कम 2 या 3 बड़ी घोषणा होगी वैकेंसीज की, जिसमें 20,000 25,000 30,000 नौकरी देने की घोषणा की जाएगी। तो नौकरियों की भी घोषणा होगी। ये उस वर्ग को खुश करने के लिए होगा जो बाहर रह रहा है या नौजवान बाहर जाने की सोच रहा है। बिहार में उसको रोजगार देकर के एडजस्ट करने की बात होगी। लेकिन तात्कालिक असर जो है उस बाहर से आने वाले पर भी तात्कालिक असर इस बात का होगा कि उसके घर में जो पत्नी है या उसकी माँ है, जिसके भी खाते में, जिसके तरफ से अप्लाई किया गया, उसके खाते में 10,000 रुपए आए। अगर कोई वृद्ध महिला है उसके खाते में हर महीने 1,100 रुपए आने लगे। देखिए वो बाहर कमा रहा है। हमने बहुत ये भी देखा है ज्ञानेश्वर जी, अब इसको अन्यथा लोग हो सकता है ले लें, लेकिन हमने बहुत लोगों को देखा है जो दिल्ली छोड़ के जाना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तकलीफ में ही है, मुश्किल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा जो लोग कहते हैं ना कि दिल्ली का चस्का लग गया, बॉम्बे का चस्का लग गया, कलकत्ता का चस्का लग गया, छोड़ के नहीं आना चाह रहे। तो ये बहुत लोगों को हमने देखा है कि जाना नहीं चाहते। उसको एक संतोष होगा कि जो माँ की दवा के लिए मान लीजिए उसको भेजना होता था 500,000 रुपए, वो नहीं भेजना है, माता जी के खाते में आने लगा 1,100 रुपया। अगर विधवा महिला है उसके खाते में 1,100 रुपया आने लगे, तो ये दिव्यांग जन के खाते में आने लगे, और बिजली फ्री हो गई। तो इन तमाम चीजों का जो सामूहिक असर है वो मामूली नहीं होगा, एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर होगा। ये हम लोगों ने जब हर जगह इस पर वोटिंग बिहेवियर बदलते देखा है, तो बिहार को कैसे अपवाद मान ले हम? बिल्कुल, हर जगह बदला है। आप बताइए ना, हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की, कहां नहीं बदला? क्या झारखंड में 5 साल की सरकार चलाने के बाद तमाम माहौल बनाया,
बीजेपी ने और हिमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने, और क्या हुआ अंत नतीजा? अंत नतीजा ये हुआ कि मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में गया और महिलाओं ने एक मुश्त जाकर के हेमंत सोरेन को वोट किया। बिहार में वैसे भी महिलाएं ज्यादा हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, आप कहते हैं ना बूढ़ों का प्रदेश, तो बूढ़ों के खाते में अगर एक सम्मानजनक राशि आने लगी है, आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका कार्ड बन गया है 75 साल की उम्र तक का, जो भी 70 साल से ऊपर का आदमी है उसका कार्ड बन गया इलाज के लिए, उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, अलग है, ये सारी बात अलग है। बहुत परेशानी हो रही है इधर के दिनों में, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन बना तो है एक आश्वस्ति तो उसको है कि हम जाकर के इलाज करा सकते हैं बिना पैसे दिए। अगर ऐसी योजनाओं से उस बूढ़े आदमी का भी वोटिंग मतदान व्यवहार बदलेगा, उस बुजुर्ग का भी मतदान व्यवहार बदलेगा, महिलाओं का तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये अच्छा ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अंत हो गया, ये पूर्ण विराम लग गया, अब इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार कोई और लोक लुभावन घोषणा नहीं करेगी, हम ये नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि और भी लोक लुभावन घोषणाएं हो सकता है कि और भी परियोजनाओं की घोषणा हो सकता है कि प्रधानमंत्री आए तो कुछ और बड़ी योजना घोषित करें। तो अभी इस तरह की योजनाएं घोषित होती रहेंगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत एग्रेसिव एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उस पैसिव है एंटी इनकम्बेंसी, एक तरह से पैसिव है, घर में बैठे बैठे सब आदमी आलोचना कर रहा है या दुखी निराश हो रहा है। लेकिन एक तरफ ये कैंपेन होगा कि एक आदमी वादा कर रहा है, लेकिन उनके वादे पर कितना भरोसा करेंगे, याद दिलाया जाएगा 15 साल का राज 1990 से 2005 का। और दूसरा एक आदमी दे रहा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर आप देखिए आजकल शांति है, इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल किया गया है, अपने आप कंट्रोल हुआ है या पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है जिससे कंट्रोल हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर गोलियां मार रही है, पुलिस गोलियां मार रही है, लंगड़ा बना रही है और सीधे मुठभेड़ में मार भी दे रही है। हाँ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उस फ्रंट पर भी काम हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर का आपने कंट्रोल किया, नौकरी की बहाली आप निकाल रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं, परियोजनाओं के उद्घाटन हो रहे हैं। अभी जैसे अब ये बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, दिल्ली में जिस आदमी को नहीं रहना है उसको भी औंटा, दिल्ली में जिसको रहना है वो भी औंटा सिमरिया पुल को लेकर के बड़ा आह्लादित है, बड़ा उत्साहित है कि भाई इतना बढ़िया शानदार पुल बना और हम लोग को आने जाने, भले साल में एक बार जाता हो लेकिन उसको लग रहा है कि हमको बड़ी बड़ी राहत मिली। तो ये सब चीजें भी चल रही हैं और नगद दे रहे हैं। तो अब ये चैलेंज बढ़ गया प्रशांत किशोर के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी, दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ गया। अब हम लोग अभी ये इस कहने की स्थिति में नहीं है कि हाँ हो गया चुनाव जीत गया, अब कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। चुनाव है, चुनाव में लड़ाई होती है भी। आप एक व्यक्ति जो 32% के वोट आधार पर बैठा हुआ अगर थोड़ा कुछ और वोट अपनी तरफ जोड़ ले किसी तरह से, तो उसको लड़ाई तो चुनौती तो देगा। प्रशांत किशोर के लिए हम लोग कह ही चुके हैं कि जो अन्य का वोट है वो मिल जाए और थोड़ा थोड़ा दोनों से मिल जाए तो एक बड़े चैलेंजर है। तो लड़ाई तो इसके बावजूद होगी, लेकिन वही है कि जितने लूप होल हैं, जितना छेद बचा हुआ है एंटी इनकम्बेंसी का, उस हर छेद को बंद कर देना है, इसकी कोशिश हो रही है और ये कोशिश चुनाव की घोषणा तक चलती रहेगी। तो चलिए, चुनाव की घोषणा तक चलती रहेगी। नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, 2,70,00,000 परिवारों में, मतलब एक एक महिला तो है ही, उन्हें मतलब जो महिलाएं हैं 10-10 हजार रुपए। और यह भी संभव है, कौन देखेगा चुनाव का वक्त कि परिवार से एक ही महिला आवेदन कर रही है कि 2 महिलाएं आवेदन कर रही हैं, बाद में इसका ऑडिट होता रहेगा। अभी तो 10-10 हजार रुपए भेज ही देने हैं। तो वोटिंग बिहेवियर बदलेगा और एनडीए को एज मिलता दिख रहा है आज के इस फैसले से। आगे भी चर्चा जारी जी। देखिए ना भाई, बालिग महिलाओं को ही देंगे ना जी, बच्चे 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को तो देंगे ही नहीं। तो जितनी महिलाएं आवेदन करेंगी, आपने ठीक कहा कि वो नहीं देखा जाएगा कि 1 कर रहा है कि 2 कर रहा है, जितने आवेदन आएंगे सबके खाते में 10,000 रुपए भेज देंगे। चलिए, सबके खाते में भेज दिए जाएंगे। तो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।